पहलगाम हमले से पैदा हुई कड़वाहट में पिस रही सरहद पार हुई शादियां और रिश्ते। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में आई तलखी की कीमत उन परिवारों को चुकानी पड़ रही है जिनकी शादियां या तो सरहद के इस पार या उस पार हुई है। कैसे रहेगा वो बच्चा अपनी माँ के बिना? आप खुद भी तो सोचो, बच्चे को बुखार में पड़ रहा है वो बच्चा, हर एक चीज यहाँ पर गवा है। वो बच्चा डॉक्टर के यहाँ से अभी आया था। इतने भी बेरहमत बनो, बहुत गलत कर रहे हो। वो माँ कैसे रहेगी? उसकी कंडीशन पहचान पाकिस्तानी लेकिन ख्वाहिश हिंदुस्तान में जिंदगानी। रोते धोते जबरन घर वापसी कर रहे पाकिस्तानियों की कहानी। कश्मीर में करीब 40 साल से रह रही परवीन का कहना है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। अब पुलिस जबरन हमें पाकिस्तान भेज रही है, लेकिन हम वहां जाना नहीं चाहते। परवीन ने बताया कि उनकी 2 जवान बेटियां हैं, ऐसे में उन्हें लेकर कहां जाएंगे। आप लोगों को जरा सा भी रहम नहीं आ रहा बच्चे पर। वो कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना? बच्चा कैसे रहेगा वो बच्चा अपनी माँ के बिना? आप खुद भी तो सोचो, बच्चे को बुखार में पड़ रहा है वो बच्चा, हर एक चीज यहाँ पर गवा है। वो बच्चा डॉक्टर के यहाँ से अभी आया था। इतने भी बेरहमत बनो, बहुत गलत कर रहे हो। वो माँ कैसे रहेगी? उसकी कंडीशन देखो, आप लोग, मर जाएगी यार वो माँ। 10 महीने प्रेग्नेंट है, उसका टाइम हो गया ओवर। मेरा नाम नसीमा है। नसीमा जी, कौन गए हो आपके? वो मेरी देवरानी भी है, मेरी भावज भी है। कहाँ के रहने वाले थे वो? पाकिस्तान की कराची की थी। बच्चा इंडियन है। तो क्या मांगे? बच्चे को भेजना है। बच्चा करो नहीं, जुदा न करो। बच्चा फीवर में पड़ा हुआ है, कल से उसका बाप यहाँ से लेके वहाँ तक जा रही है, ले अभी भी बच्चे को दवाई दिला के लाया। माँ से ही दवाई ले रहा है वो बच्चा, किसी और से नहीं ले रही है। अब किस तरह रुकेगा वो बच्चा? ही मेरा घर है, मैं वापस नहीं जाना चाहती। यह कहना है पाकिस्तान के इस्लामाबाद की निवासिनी मरियम का, जो बुलंदशहर के खुर्जा कस्बे में अपने भारतीय पति के साथ रहती है। अब पहलगाम हमले के बाद सरकार के आदेश की वजह से उसे वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है, लेकिन मरियम यूपी सरकार और केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है कि उन्हें भारत में ही रहने दिया जाए। आप जब जा सकती थी। सरकार को क्या कहने कि बच्चे को भी साथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए। सरकार ये देखे कि हाँ भाई माँ रहम करे बच्चों पे भी और माँ पे भी, कि हाँ भाई नहीं, कोई कसूर नहीं है बच्चों का, माँ का कोई कसूर नहीं है। इनको क्यों सजा मिल रही है? क्यों सजा मिल रही है इसकी? हम सरकार को ये नहीं बुरा नहीं कह रहे, सरकार समझे, माँ को भी समझे, बच्चे को भी समझे। हम भेजने के लिए तैयार है, माँ जाने के लिए तैयार है। जो फैसला है सरकार ने, जो फैसला करा है, अगर जो वो ये कह रही है कि पाकिस्तानी यहाँ नहीं रुक सकते तो हम भेज रहे हैं, वो रुक नहीं रही है, लेकिन वो कह रही है मेरे बच्चे को भेज दो मेरे साथ। बच्चा आपने साथ भेजा अंदर भेजा, प्रूफ रखा है यहाँ पर उसका। बच्चे का पासपोर्ट हमारे पास है, वीजा हमारे पास है। तो मेरा नाम खालिदा है। खालिदा, आप उनको छोड़ने आए थे, बताइए थोड़ा। मैं अपनी भाभी को छोड़ने आए थे हम लोग यहाँ पर, और सर हम कल सुबह 7 बजे से यहाँ पर है लाइन में। क्या बता रहे? क्यों? अभी हमारा मेरा जो भतीजा है वो इंडियन पासपोर्ट है उसका, और हम लोगों ने उसकी वीजा ली थी। तो अभी हमसे यहाँ पर ये बोला गया कि 29 और 30 तारीख को यहाँ से निकाल दिया गया था बच्चों को भी माओ के साथ, लेकिन अब ये बिल्कुल बैन है, अब बच्चा नहीं जाएगा बिल्कुल। 1 साल का बच्चा है और वो 10 महीने प्रेग्नेंट है, उनका लास्ट टाइम चल रहा है बिल्कुल। तो क्या कह रही है? मना कर दिया जाने के लिए कि वो जा नहीं सकता यहाँ से, आप जा सकते हो, और अगर वो उसको हम नहीं भेजेंगे तो कोई ना कोई एक्शन उसके खिलाफ ले लिया जाएगा, मेरी भाभी के खिलाफ। तो इस वजह से, इस डर से भैया ने उनको वहाँ भेज दिया और बच्चे को रोक लिया। बच्चा कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना? उस बच्चे की तबीयत खराब है, उसको बुखार हो रहा है कब से।
सरकारों से क्या अपील करना चाहिए? सर मेरी आप लोगों से यही अपील है कि प्लीज प्लीज आप लोग इस तरह से माओ को बच्चों से अलग मत करो। यहाँ बहुत सारी लेडीज हैं जो अब जिनके बच्चे वहाँ आए हैं, वो खुद यहाँ आए, उनके बच्चे यहाँ फंस गए। प्लीज ऐसे मत करो, माओ को बच्चों से अलग मत करो, रिश्ते मत टुटवाओ। मैम जब पुलवामा में हुआ उसका सजा भोग रहे हैं, इसका मतलब है कि जो पुलवामा भैया देखो पुलवामा में जो हुआ उस चीज का अफसोस हम सबको है, गाँव में जो हुआ था, उस चीज का अफसोस हम सबको है। हम लोग कहते हैं हाँ ठीक है, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन वहाँ पर जो हुआ उस सब की सजा आम पब्लिक क्यों भुगत रही है? कश्मीर में 28 लोगों को मारना, निर्दोष लोगों को मारना, उसकी वजह से ये सब बंद हुआ। सर मैं मानती हूँ वहाँ पर 28 लोगों को मारा गया, लेकिन इस तरीके से जीते जी भी तो ये लोग भी तो मर रहे हैं। आप खुद सोचो वो बच्चे, माँ कैसे रहेगी अपने बच्चे के बिना? उसका 1 साल का बच्चा बुखार में तड़प रहा है। अब तो उनकी सजा इनको कर दी है। भाई उन लोगों को फांसी पे लटका दो, ढूंढो उन्हें, चुन चुन कर मारो। मैं कह रही हूँ हमारी वजह से कुछ भी करो उनके साथ, आप उनको जैसे मर्जी सख्त से सख्त कड़ी सजा दो, लेकिन ये मत करो प्लीज, माओ को बच्चों से अलग मत करो। कैसे रहेंगे छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के बिना? गाँव का टेरर अटैक जो है आपको भोगना पड़ता है, उनकी गलती आपको सजा मिल रही है। भाई ये तो सरकार को देखना चाहिए ना कि उसको किस तरीके से ढूंढ के वो लोग उसको उनको मारे, क्या करे वो लोग जाने। दोनों सरकारों से क्या अपील आपकी? भाई ऐसे मत करो, बच्चों को माओ से अलग मत करो, या तो बच्चों को भी यही जाने दो, उन लोगों माओ के साथ जाने दो, या जिनकी माएँ वहाँ फंसी हुई है उन्हें यहाँ आने की अनुमति। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति, नया सवेरा। मैं सिया राम।